नाज़रीन, आपको बताएं कि जेडी वेंस की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। इसके मनाजिर आप GNN स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से, और जेडी वेंस की क़यादत में इस वक्त स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, और वज़ीर आज़म से अब उनकी मुलाकात इस वक्त जारी है, जिसमें इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल पर बात की जाएगी, मुज़ाकरात की नौयत पर बात की जाएगी, और मुज़ाकरात किस सम्त में लेकर चल रहे हैं इस पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे पहले आपको ये भी बताएं कि ईरानी वफ़द मौजूद है पाकिस्तान में ही। अब से कुछ देर बाद पहला मरहला जो है उसका आगाज़ हो जाएगा, जिसमें ईरानी वफ़द और अमरीकी वफ़द आपस में मुज़ाकरात करेंगे। अगर बात की जाए बैकग्राउंड की, तो उसमें 10 निकात ईरान ने पेश किए हैं और 15 निकात अमेरिका ने पेश किए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो अमेरिका की प्रायोरिटी है। इसके अलावा अगर हम ईरान की बात करें तो सर फ़हरिस्त जो मामला है वो लेबनान में इसराइली जाहरियत का है, जिस पर ईरान ने सबसे पहले अपनी शर्त का उसको हिस्सा बनाया है। तो इस वक्त सूरत हाल है, और आप देख सकते हैं कि जब जेडी वेंस जो हैं वो अमरीकी वफ़द के साथ वहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुलाकात कर रहे हैं। एक खुशगवार माहौल में उन्होंने मुसाफा किया है। वज़ीर ख़ारजा भी उनसे मिले हैं, फिर जैरेड कुशनर भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी मिले हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं वो इस वक्त वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, और ये खुशगवार माहौल में मुलाकात जारी है। इसके बाद बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा, जिसमें जो देर पा जंग बंदी है, देर पा अमन है, देर पा मसाइल का हल है, उस पर बात की जाएगी। और तमाम जो दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो इस बात का उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं, इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। और अगर कामयाब हो जाते हैं तो इस वक्त जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, इकोनॉमिक टर्मोइल है, उसमें कमी आएगी, जो पॉलिटिकल कैओस है उसमें कमी आएगी, और जो खत्ते में डिस्टेबलाइजेशन इस वक्त मौजूद है उसमें कमी आएगी। सारी सूरत हाल में देखा कि पाकिस्तान ने जो सफारतकारी की है उसमें ना सिर्फ अमेरिका और ईरान के माबैन ये सालिसी की है या सफारतकारी की है, बल्कि सऊदी अरब, कतर, UAE, इसके अलावा रूस और चीन, इन सब के साथ मुश्तरका तौर पर सफारती महाज पर बेहतरीन अंदाज में रवाबित किए हैं। और उसके बाद इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब, बताइए, स्टीव विटकॉफ भी इस वक्त में शामिल हैं, जैरेड कुशनर हैं, जेडी वेंस हैं, उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है, इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस से मुलाकात की। इस मौके पे अमेरिकी नायब सदर के हमरा खसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ और इसके साथ साथ जैरेड जो कुशनर भी मौजूद है, जबकि वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसाक़, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। दोनों वफूद की तामीरी अंदाज में बातचीत क़यादत को सराहते हुए वज़ीर आज़म ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि मुज़ाकरात खित्ते में फायदा रहमत की जानिब एक अहम संगीन जो है वो साबित होंगे। वज़ीर आज़म ने इस आज़म का अदा किया कि पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन की उसूल के लिए दोनों फरीक़ैन के दरमियान जो है वो सुलहकारी जो है जारी रखने के ख्वाह हैं। जबकि ज़राए के कहने के अब से थोड़ी बाद जो इस्लामाबाद मुज़ाकरात रफ्तार तौर पर आगाज़ हो गई, तकबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वफ़द से भी मुलाकात की, जबकि अब से थोड़ी कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद मुज़ाकरात के आगाज़ के मौके पर अमरीकी नायब सदर ने भी जो है मुलाकात की। दोनों जब मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। जबकि वज़ीर आज़म ने इस आज़म का अदा किया कि पाकिस्तान खित्ते में देरपामन के उसूल के लिए दोनों फरीक़ैन के दरमियान जो है वो बातचीत, और इसके साथ साथ इस हवाले से डेलीगेटर के तौर पर अपने जो काम जो है जारी रखने की ख्वाह है। जबकि दोनों वफूद की सामूहिक अंदाज में बातचीत के अज़म को सराहते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस उम्मीद का इज़हार किया कि मुज़ाकरात की जानिब अहम संगति साबित होंगी। अच्छा औरंगज़ेब, ये भी कहिएगा, जिस तरह आपने कहा कि ये यकीनी तौर पर मुज़ाकरात जो हैं वो इस बात की उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि मुस्बत साथ में रहेंगे। औरंगज़ेब, आपका वापस आते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, आप लम्हा बलम्बा सारी सूरत हाल पर नज़र भी रखे हुए हैं, आपकी मुख्तलिफ जो दिफाई स्पेशलिस्ट हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार, उनसे भी बातचीत हुई है। इस वक्त आप वफाकी दारुल हुकूमत में क्या मोमेंटम देख रहे हैं? देखिए, जो दोनों वफूद हैं वो आज अभी जो है वो ऐवान वज़ीर आज़म में हैं और वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई है। पहले खबर आई थी कि ईरानी वफ़द की जो है वो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, फिर अमरीकी वफ़द की मुलाकात हुई। अमेरिका के नायब वज़ीर सदर जो है जेडी वेंस, उनकी वज़ीर आज़म से जो है वो मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने सराहा है जो आज अमन के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसमें दोनों वफूद के जो जज्बे हैं और दोनों वफूद का जो यहाँ पर अपना पूरा अज़्म लेके आए हैं, इसको सराहा है और ये कहा है कि पाकिस्तान इसमें मुकम्मल सफारतकारी और मुकम्मल सालसी का किरदार
किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान चाहता है कि अमन कायम हो और खित्ते में जो है वो जंग बंदी जो है वो हो और जो मसाइल हैं उसका मुस्तकिल हल निकले। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज जो है पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं और इस्लामाबाद में ये अमन के मुज़ाकरात जो है वो हो रहे हैं और यहाँ पर मुज़ाकरात की टेबल जो है वो सज चुकी है। वज़ीर आज़म से मुलाकातें हो चुकी हैं। इसके बाद वफूद जो है अपनी जगह पर होंगे और पाकिस्तानी हुकाम जो है उनके दरमियान बातचीत जो है वो कराएंगे। जो एजेंडा है वो मुकम्मल तौर पर दोनों वफूद को जो है वो दिया जा चुका है। निकात जो है वो एक दूसरे के निकात वो शेयर किए जा चुके हैं। आज सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी निशानी ये है कि इस मुज़ाकरात के कामयाब होने की कि अभी रॉयटर ने जो खबर दी है वो देखने वाली है कि जो फ्रीज जो असासा जात थे वो अमेरिका ने जो है वो उसकी हामी भर ली है कि वो उसको रिलीज करेगा और यही बात थी ईरान की जानिब से कि अगर वो रिलीज हो जाते हैं या उसकी हामी भर ली जाती है तो फिर स्टेट ऑफ हार्मूज जो है वो खुलने की ईरान भी बात करेगा और ईरान भी इस पर जो है वो अपने जो वो